गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? और मैं अपनी बात करूं तो मैं कुछ कुछ सही हूं, कुछ ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। पर थोड़ी सी तबीयत अभी वैसी ही रह रही है मेरी। लेकिन मैं ब्लॉग आज मैं नहीं बना रही थी, लेकिन बैठ के मैंने सोचा, मैं कई बार मैं न्यूज़ ऐसा देख रही हूँ जो शहीद अंशुमन सिंह जो है उनके बारे में। तो मुझे लगा कि शहीद अंशुमन सिंह के बारे में मुझे मेरी जो राय है, अपनी ओपिनियन, मुझे कुछ बोलना अच्छा लगा। या फिर उनके बारे में जो जो शहीद अंशुमन है उनके बारे में मैंने एक दो न्यूज़ देखी थी, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि मैं इस बारे में बातें करूं आपसे। पता नहीं मेरी सोच क्या है और आप लोगों की सोच क्या है, लेकिन मुझे जहां तक लगा कि शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी के बारे में जो बातें हो रही है, जो उनका रिश्ता 6 महीने का था और वो ससुराल में सिर्फ 5 महीने रही हैं। तो ये और ठीक है, वो उनका किस्मत रहा और वो 5 महीने अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने हंसी खुशी गुजारी। लेकिन जो जो अवार्ड मिला और जो कीर्ति चक्र जो उनको जो मिला है और जो मेडल मिला है, ये उन माँ बाप के साथ, उनके जो माँ बाप हैं अंशुमन सिंह के माँ बाप, उनके साथ नाइंसाफ़ी कहीं ना कहीं हुई है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पत्नी को पूरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई माँ बाप अगर एक बच्चा पैदा करता है, बहुत मुश्किल और मुशक्क़त और बहुत अरमान से और बहुत ज़्यादा मन्नत से बच्चे पैदा करते हैं, जिसको बच्चे होते हैं आसानी से तो चलो ठीक है, जिनको नहीं होते हैं कितनी मेहनत मुशक्क़त, कहाँ कहाँ ठोकर नहीं खाते, दुआ मन्नत नहीं मांगते, बच्चे हो जाते हैं और फिर वो बच्चे बड़े होते हैं, उनको पालने में, पोसने में, पढ़ाने लिखाने में, उनकी पूरी परवरिश करने में माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। फिर उनकी शादी कराई जाती है, उनको तरक्की तक पहुंचाने के बाद, और उसके बाद कोई भी आके कहीं से भी आके अगर पत्नी बन जाती है, अर्धांगिनी बन जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके पूरे आपके औलाद की मालिक हो गई। जाहिर सी बात है कि पहली पहली प्रायोरिटी माँ बाप होने चाहिए। क्योंकि जैसे कि शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी के बारे में मैंने देखा और सुना, और जैसा मैंने सुना कि उनकी पत्नी को 60% का हक मिल रहा है और माँ बाप को 40% का मिल रहा है, तो ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। क्योंकि अभी तो उनका 5 माह ही हुआ था, 6 माह ही हुआ था उनकी शादी को, और ना ही उनसे कोई बच्चे थे। और जहाँ तक देखा जाए, अंशुमन सिंह की पत्नी अपने पति के डेथ के बाद फौरन वो चली गई अपने मायके, और उन लोगों से रिश्ता भी नहीं रखा, उन लोगों से रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया। पढ़ाई करने चली गई कि क्या करने चली गई, और अपने सास ससुर का कॉल्स भी इग्नोर कर रही हैं, और अब सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चली गई। ये तो सरासर गलत है। मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि पत्नी अगर पत्नी 3 साल अगर पत्नी का हो जाता है शादी को आपके साथ, और इन केस उसमें बच्चे होते हैं या बच्चे नहीं भी होते हैं, तो 50% का हकदार होना चाहिए। 3 साल से पहले नहीं होना चाहिए। और अगर बच्चे हो गए आपको, चाहे वो साल भर ही क्यों ना हो, जाहिर सी बात है कि शादी के साल भर के बाद कितना भी बच्चे जल्दी हो तो साल भर तो लग ही जाता है। तो साल भर के बाद 60% का हकदार होना सही है, लाजिम है वाइफ को, क्योंकि उसको बच्चे का परवरिश करना है। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं और वाइफ बिल्कुल साल भर भी नहीं हुआ है और 3 साल गुजरे भी नहीं है, तो वाइफ को 40% का हकदार होना चाहिए और माँ बाप को 60% का हकदार होना चाहिए, और कृति चक्र और मेडल जो भी है वो माँ बाप को मिलना चाहिए। क्योंकि माँ बाप पूरी उम्र उनका ख्वाब देखते हैं, अपने बच्चों के मेडल का, तारीफ का, उनकी तरक्की का उन लोग ख्वाब देखते हैं।
लेकिन ये सारा कंडीशन तब होना चाहिए जब आपकी पत्नी अगर दूसरी शादी ना करे, तब वो उसकी हकदार हो सकती है। और इस दौरान अगर पत्नी ने दूसरी शादी कर ली तो उसे किसी चीज़ का हकदार नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो पति का जो भी उसे प्राइज़ या जो भी मेडल हो वो वापस कर देना चाहिए पेरेंट्स को उसके। और मुझे तो नहीं लगता है कि स्मृति सिंह दोबारा शादी नहीं करेगी। और अगर वो मैक्सिमम ऐसे मैंने 90% देखा है, नॉट ऑल बट मैक्सिमम ऐसे आर्मी ऑफिसर्स की पत्नी को मैंने देखा है, अगर वो जवान है और पति मर जाए तो वो दूसरी शादी कर लेती हैं। आम तौर पे ये बहुत बुरी बात नहीं है, आम तौर पे भी लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि जब मर्द दूसरी तीसरी शादी कर सकते तो औरत क्यों नहीं। लेकिन बात यहाँ पे शादी की नहीं है, बात यहाँ पे है माँ बाप की ख्वाहिश की। और माँ बाप को जिस तरह से उनके माँ बाप को मेडल और कीर्ति चक्र से जो महरूम रखा गया, ये मुझे बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही अफसोस आया। और मुझे नहीं लगता है कि स्मृति सिंह ऑल इन ऑल की मालिक हो, क्योंकि क्योंकि जैसा उनका हरकत है और जैसा उनका अंदाज है अपने सास ससुर से बात ना करना, उनको इग्नोर करना, जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं दूसरी शादी तो वो करेंगी ही। तो इसमें उनको बिल्कुल भी हकदार नहीं बनाना चाहिए। तो गाइज मुझे लगता है कि जो मैंने बातें बोली हैं, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि मैंने सही बोला है या गलत बोला है, कि माँ बाप का ज़्यादा हक होना चाहिए। और जो 6 माह की पत्नी है, जिनको अभी बच्चे भी नहीं रहे और ना ही वो प्रेग्नेंट है, तो उनको इतना सारा हक दे देना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो अगर मैंने इस बात को सही बोला है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे, मेरा साथ देंगे। अगर मैंने गलत बोला है तो आप मेरी बातों को काट सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने अपने तरफ से मेरे राय को और मेरे मशवरे को सही और गलत का फैसला बताएं कि मैंने सही बोला या गलत बोला। और जहाँ तक स्मृति सिंह का रवैया देख के लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि वो अपने हस्बैंड के नाम पे रहेंगी और वो दूसरी शादी ना करेंगी। अगर मैंने सही बोला है, अगर मेरी राय सही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है आप लोगों की नज़र में, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बोलना और मेरे पेट में बातें रहती नहीं हैं और मेरा मन करता है कि मैं किसी को बोलूं, तो इसी वजह से मैंने व्लॉग भी शुरू किया है। पता नहीं, मैं बीमार रह रही हूँ, पता नहीं कब मैं निकल लूँ यहाँ से, इस दुनिया से। लेकिन जब तक हूँ तब तक मेरी ज़ुबान चलेगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।